समाजवादी पार्टी का मतलब तुष्टीकरण है। समाजवादी पार्टी का मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों को पलायन करने के लिए विवश कर देना है। समाजवादी पार्टी का मतलब भ्रष्टाचार है। समाजवादी पार्टी का मतलब उत्तर प्रदेश में याद नहीं होगा, याद दिला रहा हूं आपको, आज जो श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे श्री अखिलेश जी शर्म करो, शर्म करो। जब आपकी सरकार थी तो लोग बिजली की तार में कपड़े सुखाने का काम करते थे, बिजली आती थी। नमस्कार। सपा मुखिया अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का ये गुस्सा उस वक्त फूटा जब वो बरेली में जनता को संबोधित कर रहे थे। यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार कर रहे मौर्य रविवार को बरेली पहुंचे। यहां पर पहले तो मौर्य ने डोर टू डोर कैंपेन किया, जनता से वोट की अपील की और उसके बाद जब जनता से रूबरू हुए तो अपनी सरकार के न सिर्फ काम गिनवाए बल्कि सपा को जमकर आड़े हाथों ले लिया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ये कहने से भी नहीं चूके कि अखिलेश और जयंत की दोस्ती 10 मार्च के बाद कहीं दुश्मनी में न बदल जाए। विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के बड़े बड़े नेता जनता के बीच पैठ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में पहले तो अमित शाह बरेली पहुंचे और रोड शो किया और उनके बाद शनिवार को मौर्य ने घर घर जाकर वोट मांगा। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो बेहद आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए। मौर्य इस दौरान ये भी कहने से नहीं चूके कि अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए कि वो 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि जब उनकी सरकार थी तब लोग तारों पर कपड़े सुखाते थे क्योंकि बिजली आती ही नहीं थी। इस दौरान मौर्य ने अखिलेश और जयंत की दोस्ती पर भी निशाना साधा और कहा कि 10 मार्च के बाद कहीं ये दोस्ती दुश्मनी में न बदल जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको भी सुनवाते हैं। सारी बातें हैं जो मैं कह सकता हूं, उसके बीच में आप दीवार आपको खड़ी करने का काम करना है। ये महाभारत के युद्ध जैसी कई बार परिस्थितियां आ जाती हैं, लोगों को लगता है वो व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन व्यक्ति को देखने से कभी समाज का भला नहीं होता है। समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडागर्दी है। समाजवादी पार्टी का मतलब दंगागर्दी है। समाजवादी पार्टी का मतलब तुष्टीकरण है। समाजवादी पार्टी का मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों को पलायन करने के लिए विवश कर देना है। समाजवादी पार्टी का मतलब भ्रष्टाचार है। समाजवादी पार्टी का मतलब उत्तर प्रदेश में याद नहीं होगा, याद दिला रहा हूं आपको, आज जो श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे श्री अखिलेश जी शर्म करो, शर्म करो। जब आपकी सरकार थी तो लोग बिजली की तार में कपड़े सुखाने का काम करते थे, बिजली आती थी। करते थे कि नहीं करते थे बताइए मुझे। ये कह रहे हैं बिजली फ्री में देंगे, जब बिजली जिनको देना नहीं वो फ्री का वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम आएंगे तो दंगा नहीं होगा। अरे श्री अखिलेश जी, जब आप मुख्यमंत्री थे तो तुम्हारे चचा मोहम्मद आजम खान ने मुजफ्फरनगर के बहन की रक्षा करने वाले 2 भाइयों को, जिन अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया था, उनको पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन आपके चचा ने फोन करके उनको छुड़वाया। इसके कारण मुजफ्फरनगर दंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई दंगाइयों को संरक्षण दिया जाता है क्या? अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है क्या? माफियाओं को संरक्षण दिया जाता है क्या? हमारी सरकार, आप सबकी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान। और यह सबका साथ, सबका विकास करते हुए जितनी भी योजनाएं आए, आप सब उसके साक्षी हो। नजर दौड़ाना, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीचे से आए ऊपर की, नीचे के व्यक्ति की पीड़ा क्या होती उसको पहचानते। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 2.5 करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन फ्री में मिल जाए। अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या गरीबों के घर में भी गैस का सिलेंडर पहुंच पाता क्या? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की है, इसलिए
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो किसान हैं जिनके पास जमीन है उनके नाम 2-2 हजार रुपया की 3 किस्त एक वर्ष में 6,000 रुपया सीधे दिल्ली से भेजते हैं। आप तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता बताइए। सपा बसपा कांग्रेस की तिकड़ी की सरकारों का मतलब इनका एकदम सिस्टम फिक्स था कि अगर हम 100 रुपया भेजेंगे दिल्ली से चाहे लखनऊ से, तो यह बेईमान कहते थे कि उसमें से 85 रुपया हमारा। और देश की संसद में बड़े बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, उनको याद होगा देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा हम योजना तो बनाते हैं गरीबी दूर करने के लिए, लेकिन दिल्ली से जब पैसा भेजते हैं तो पहुंचते 1 रुपया में से जिसके पास पहुंचना है 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा तो बीच में खा जाते हैं। याद है किसी को? संसद में खड़े होकर के कहा। लेकिन मेरे 56 इंच के सीने वाले और आपके आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री बने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर 2,000 रुपया भेजते हैं तो पूरा 2,000 रुपया आपके खाते में आता है कि नहीं आता? 2 लाख करोड़ रुपया अब तक दे चुके हैं किसान सम्मान निधि के रूप में। अगर ये सपा बसपा कांग्रेस वालों की सरकार होती तो 30,000 करोड़ रुपया मिलता मेरे किसानों को और 1,70,000 करोड़ रुपया मिलता इन बेईमानों को। यह काम करके मोदी जी ने अच्छा किया है कि गलत किया है? दोनों हाथ उठा के बताइए, बेईमानी बंद करके अच्छा किया बुरा किया? लेकिन जो बेईमानी करने वाले हैं उनको लगता है कि मोदी जी ने बहुत बुरा किया। मैं आप सब लोगों से यहां पर कहना चाहता हूं कि हम ईमानदारी के पथ पर चलने वाले हैं, ईमानदारी के पथ पर चल रहे हैं और ईमानदारी के पथ पर ही चलेंगे। हमारी सरकार का मतलब गुंडागर्दी को खत्म कर देना है तो गुंडागर्दी खत्म कर देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की, गठबंधन के प्रत्याशियों की सूची आप में से अनेक लोगों ने देखी होगी। इनकी पहली सूची ही दंगागर्दी, गुंडागर्दी, बम बनाने की, तमंचा बनाने की फैक्ट्री, दंगा लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करने की फैक्ट्री चलाने का सर्टिफिकेट समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करके ही दे दिया। कोई जेल में पड़ा है उसको टिकट दे दिया, कोई बेल में है उसको टिकट दे दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं बताना चाहता हूं, जिन्हें जेल में गुंडागर्दी आपकी चल सकती है चुनाव जब तक आचार संहिता लगी है, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, आप सबके आशीर्वाद पर के बल पर कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नीतियों के बल पर कह सकता हूं, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो काम किया उसके बल पर कह सकता हूं, 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी उत्तर प्रदेश में फिर 300 से अधिक कमल खिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आप सबके भरोसे मैं एक नारा पूरे प्रदेश के अंदर लगाता हूं 2022 के विधानसभा चुनाव कि 2022 के चुनाव में हमने सबका साथ, सबका विकास किया है, सबकी सेवा की है। इसलिए 100 में 60 हमारा है, 60% वोट हमारा है। कितना? 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। क्योंकि हमने अगर सबकी सेवा की है तो मैं जानता हूं घर से भरे हुआ निकल करके जा रहा होगा, जब ईवीएम मशीन के पास पहुंचेगा तो वर्तमान के बारे में सोचेगा और भविष्य के बारे में सोचेगा और आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचेगा, तो उसे कमल के फूल की बटन दबाने के अलावा कोई विकल्प दूसरा नजर नहीं आएगा। आप सब जानते हैं मैं बिजली की चर्चा किया, सड़क की चर्चा करूं, पानी की चर्चा करूं, जो भी चर्चा करूंगा, हर चर्चा का मैं चर्चा करूंगा तो उसका उत्तर आप दे सकते हैं कि उन्होंने कहा, लेकिन हमने कहा उससे ज्यादा किया। कब किया? जब 1.5 साल कोरोना की महामारी का संकट भी हमारे देश और प्रदेश में था, कोई भूखा न रह जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रति यूनिट 5 किलो राशन निःशुल्क देने का काम किया गया। अब हमने प्रदेश सरकार की ओर से उसमें 5 किलो और राशन जोड़ करके
प्रति यूनिट 10 किलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इस बार हमने उसके साथ में दाल भी देने का काम किया, तेल भी देने का काम किया, नमक भी देने का काम किया, और जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको चीनी भी साथ में देने का काम किया। मैं आप सब लोगों से जाकर हमने सबका साथ सबका विकास किया है, तो सबका आशीर्वाद पाने का हक हमें है कि नहीं है? अगर हमने 4 घंटे से 18 घंटे से 24 घंटे तक नगर और ग्रामीण क्षेत्र तक बिजली दी है, तो हमें 2017 से ज्यादा आशीर्वाद आपका पाने का हक है कि नहीं है? अगर हमने जिस वादे के साथ सत्ता में आए थे उस वादे को हमने पूरा किया है, तो आप भरोसा रखिएगा ये 2017 से 22 का जो देखा है आपने कार्यकाल, ये तो टेलर था टेलर, और 2022 से 27 के बीच में कार्यकाल होगा वह असली फिल्म उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा से समर्पित करने का काम करेगा। हमारी सरकार ने अनेक क्षेत्रों में काम किया। सपा बसपा की सरकार थी, बताओ मेरे भाई बहन, बिना पैसा दिए किसी प्रतिभाशाली से अधिक प्रतिभाशाली बच्चा हो, बिना पैसा दिए नौकरी मिलती थी, कैंडिडेट मारो मिलती थी। हमने लगभग 5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियां दी हैं, और मंच में खड़े होकर के डंके की चोट पर कहते हैं कि एक भी बच्चे को 1 रुपए खर्चा किए बगैर प्रतिभा के आधार पर हमने उत्तर प्रदेश में नौकरियां देने। 4 लाख करोड़ से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आया। 15,000 किलोमीटर हमने राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग बनाए हैं, और 6,000 किलोमीटर हमने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए हैं, एक्सप्रेस वे बनाए हैं। जो यहां सोच तो सकते हैं, कहते हमने ये काम किया है। अरे श्री अखिलेश जी, स्टिकर लगाने से आपने काम किया है कोई मानने वाला नहीं। अगर आप काम किए होते तो 2017 में 225 सीटों से सिमट करके 47 पे नहीं आ जाते। आप मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश के 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें 73 सांसद दिए थे। मैं भी सांसद बन के गया था, धर्मेंद्र जी भी उसमें सांसद बनते गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सभी घूमे, ये एक होकर के, मतलब केवल सरकार बदलने के लिए एक नहीं हुए थे। जो प्रबुद्ध लोग हैं यहां सब अलग अलग क्षेत्रों से मुझे बताया गया, सब प्रबुद्ध लोग हैं, प्रभावी लोग हैं, वह जानते हैं, वह सब चाहते हैं कि 100 रुपया में से जो 85 रुपया हमारा है वह भी मोदी ने जाकर के गरीबों और किसानों की सेवा में समर्पित कर देने का काम किया है। इसलिए जब तक मोदी जी को नहीं हटाओगे तब तक बेईमानी का रास्ता नहीं खुलेगा। इसलिए सारे विरोधी एक हो गए। लेकिन मैं धन्य है उत्तर प्रदेश की जनता, धन्य है बरेली और आंवला लोकसभा क्षेत्र की जनता, यह सारे विरोधी एक हो गए। तब भी आपने हमें 64 सांसद, 51% वोट, मेरे सांसद जी बता रहे हैं 1.5 लाख वोट से आपने जिताने का काम। अगर ये सब मिल गए, उसके बाद भाजपा का विजय रथ आपके आशीर्वाद के बल पर नहीं रोक पाए, तो 2022 में रोक लेंगे क्या? दोनों हाथ उठा बताइए, रोक लेंगे क्या? मुझे पूरा विश्वास है, मैं यहां कह सकता हूं किसी 1-2 सीट पे थोड़ी बहुत लड़ाई में होंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे होंगे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को भी पता है, उनकी पार्टी के नेताओं को भी पता है, उनके गठबंधन के दलों को भी पता है कि अगर 47 सीटें जो हैं अगर उतनी भी बचा लेंगे तब श्री अखिलेश यादव जी को माना जा सकता है कि राजनीति के लाएंगे। जो सत्ता में रहकर लगातार 2 पराजय लोकसभा और विधानसभा, और जो विपक्ष में रहकर, मैं सवाल पूछता हूं आज भित्री चैनपुर विधानसभा के मंच से, श्री अखिलेश यादव जी आप उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब दो। आप सत्ता में रहे तो विकास नहीं किए, सत्ता में रहे तो आपने सत्ता के मुखिया के नाते जो कर्तव्य था उसका निर्वाह नहीं किए, और जब विपक्ष की जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने दी तो कोई समाजवादी पार्टी का गुंडा, अपराधी, माफिया, दंगाई, भ्रष्टाचारी कभी
की पीड़ा के काल में आपके बीच आया, आपका दुख दर्द जानने के लिए आया था क्या? श्री अखिलेश यादव जी, आप बताओ कहां थे? 5 साल में कितने दिन विदेश में थे? कितने दिन देश में थे? चुनाव आएगा और मेढक की तरह टर 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 बोलने के लिए आप चुनाव के समय केवल दिखाई दे जाओगे। जनता इतनी नादान है क्या हम लोग? नहीं, मैं डिप्टी सीएम के नाते नहीं, भाजपा के नेता के नाते नहीं, एक नागरिक के नाते श्री अखिलेश यादव जी से सवाल करता हूं, कहां गए थे 5 साल? जैसे उनके शासनकाल में बिजली गायब रहती थी, वैसे विपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद श्री अखिलेश यादव और उनकी पार्टी गायब रहती। जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी अब। जातियों के नाम पर बांट करके आपने बहुत शोषण कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज चाहे अगड़ा वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, या त्रिवेणी भाजपा के साथ है। इस त्रिवेणी के सामने सारे विरोधी चाहे जितनी दीवारें खड़ी करें, उनकी दीवार को ढहाने की ताकत आपके पास। आप सबसे ये निवेदन है कि आने वाली 14 तारीख को होने वाले मतदान में एक बात और याद दिला करके, क्योंकि विकास के लिए लक्ष्मी जी पैसे की आवश्यकता होती कि नहीं होती बताओ? और लक्ष्मी जी क्या साइकिल में बैठ के आएंगी? कमल पे। हाथ के पंजे पे बैठ के आएंगी? कमल पे। हाथी में बैठ के आएंगी? नहीं आ सकती है। उनको कमल का फूल चाहिए, और लक्ष्मी जी को कमल के फूल पर बैठा करके बिखरी चैनपुर सहित बरेली जनपद की सभी 9 सीटों पर लाने की जिम्मेदारी मैं आप सबको सौंप करके यहां पर जा रहा हूं। मैंने कहा मैं प्रत्याशी हूं, लेकिन मैं आप सबसे आज यहां पर अपील करके जा रहा हूं, 12 दिन 14 दिन का ही तो समय है। डॉक्टर साहब राजनीति में पहली बार आए हैं ना? कितनी शराफत से, कितनी सरलता से, कितनी विनम्रता से अपनी बात आप सबके सामने रख रहे थे, मैं सुन रहा। ऐसा सरल, विनम्र, सेवाभावी जनप्रतिनिधि आप चुन करके भेजेंगे तो आपको मैं आश्वस्त करके जा रहा हूं, दिल्ली का खजाना और लखनऊ का खजाना बिखरी चैनपुर सहित बरेली और आंवला लोकसभा क्षेत्र के लिए खुला है। समस्याएं और उनका समाधान दोनों लेकर के मैं आप सब तक के सामने आया हूं। इसलिए आप सबसे यह निवेदन करता हूं कि 2022 के चुनाव में डॉक्टर साहब को मान लीजिए कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अधिकृत किए गए हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों को यहां पर निवेदन करके जा रहा हूं। मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? आज से केशव प्रसाद मौर्य ने अपने को प्रत्याशी आपका बना करके आपके बीच में छोड़ दिया। अब मैं तो अभी भाषण देके चला जाऊंगा, मुझे पार्टी के साथ सभी जगह जाना पड़ेगा। धर्मेंद्र जी भी अभी चुनाव हो जाएगा 14 तारीख को, इनको भी और जगह ले जाना पड़ेगा मुझे, लेकिन आप तो अभी यही रहोगे ना? हाँ जी। तो आज से लेकर के मतदान होने के दिन तक आप सब अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मान करके परिश्रम की पराकाष्ठा करें। आप पसीना बहाने का काम करिए। आपके पसीने की एक एक बूंद को, बिखरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के एक एक वोट को मैं कर्ज के रूप में आप सबसे मांगने के लिए आया हूं और ब्याज के साथ चुकता करने का वादा करने के लिए आया। कर दोगे? कर दोगे? सब लोग हाथ देकर, सब लोग हाथ उठाकर बताइए। जब इतने प्रत्याशी बन करके बिखरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में घूमने लगेंगे तो विपक्षी पार्टी के हर प्रत्याशी को जमानत बचाने के लिए मुश्किल पड़ जाएगी। पड़ जाएगी नहीं पड़ जाएगी? इसीलिए बहुत सारी बातें न कहते हुए, क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर उड़ना भी है और लखनऊ में थोड़ा विजिबिलिटी डाउन हो रही, मौसम थोड़ा खराब होगा, तो उसकी एक सीमा होती है। लेकिन मैं एक बात आप में से तमाम लोगों के साथ, मेरी भी फोटो खिंचाने की इच्छा है, आप सबकी भी फोटो खिंचाने की इच्छा होगी, लेकिन मैं आज ये कह करके जा रहा हूं डॉक्टर साहब, 10 मार्च को मुझे पूरा विश्वास है आप सबके उत्साह को देख करके कि यहाँ कमल का फूल 2017 से भी बड़े अंतर से खिलने जा रहा है। और 10 मार्च को समाज
जनता बदल करके समाजवादी पार्टी रखने जा रही है। और सपा हो बसपा हो कांग्रेस वालों के पास तो फोटो खिंचाने वाले बच्चे और बाकी कोई बच्चा नहीं, आप सब जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी का क्या हाल है आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं